नमस्कार दोस्तों, आज हम सब लोग एक महत्वपूर्ण विषय आज कवर करने वाले हैं। 2017 से 2018 के बीच में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हुए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार के जजमेंट्स डिलीवर किए जिसने जो अभी तक की व्यवस्थाएं चलती आ रही थी लीगल सिस्टम में, उन व्यवस्थाओं को बहुत काफ़ी हद तक कुछ बिंदुओं में परिवर्तन कर दिया। ये महत्वपूर्ण जजमेंट्स हैं जिनका हमें प्रैक्टिसिंग लॉयर और जूनियर एडवोकेट्स को पता होना बहुत ज़रूरी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये जजमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं, दीज आर द इम्पोर्टेंट जजमेंट्स। इंपॉर्टेंट जजमेंट चेंज द सिस्टम। जो सिस्टम चलता आ रहा था, जो व्यवस्था चलती आ रही थी, उन व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। सबसे पहला हम बात करने वाले हैं अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो जजमेंट है 2014 में आया था और जैसा कि आपको पता है कि जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं वो इस जजमेंट का अत्यधिक उपयोग करते हैं, क्योंकि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी गाइडलाइन दी थी। हालांकि गाइडलाइन सेक्शन 498A मतलब दहेज प्रताड़ना के केसेस में होने वाली गिरफ्तारी को लेकर थी, लेकिन गाइडलाइन चूंकि सिर्फ 498A के लिए नहीं बाकी अन्य अपराधों के लिए भी ये गाइडलाइन दी गई। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट में ये कहा कि अरेस्ट कैन नॉट बी मेड इन द रूटीनल मैनर, यानी अरेस्ट के लिए जो रूटीनल मैनर अभी तक चलता आ रहा है, जो पुलिस द्वारा जो गिरफ्तारी का जो अभी तक का जो ढर्रा चलता आ रहा था, उस ढर्रे में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया और कहा कि जहां पर अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां अरेस्ट नहीं किया जाएगा और 7 वर्ष तक के अंदर के जितने भी अपराध हैं, जहां पर कोई ऐसा मेजर चोट या मेजर इंसिडेंट नहीं दिख रहा है, वहां पर पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। धारा 41 का नोटिस देगी। धारा 41A CRPC का नोटिस देकर ही व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट था और ये जजमेंट अभी वर्तमान में जितनी भी अधीनस्थ न्यायालय हैं वे अधीनस्थ न्यायालय के लिए एक प्रेसिडेंट के रूप में वर्तमान में उपयोग में आया है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो लीडिंग केस है वो है नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो है 2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे डिसाइड किया था और यह केस जो है सेक्शन 377 जो आईपीसी की जो धारा 377 है, हम सभी को पता है धारा 377 आईपीसी कहती है अप्राकृतिक कृत्य। रेप के बाद की ये सेक्शन है। 375 में रेप को डिफाइन किया गया है, 376 में रेप का पनिशमेंट है और 377 में अप्राकृतिक कृत्य करना, यानी अप्राकृतिक रूप से जो व्यक्ति कृत्य करेगा उसके लिए इसमें पनिशमेंट दिया हुआ था, जिसे चेंज कर दिया गया और उसको पार्शली यानी पार्शली मतलब आंशिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने पार्शली इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। बेसिकली देखा जाए तो ये 377 यदि दो सिमिलर सेक्स यानी होमोसेक्सुअल जिसे हम कहते हैं, दो सिमिलर सेक्स के व्यक्ति यदि आपस में यदि मिलते हैं और इंटीमेट रिलेशनशिप रखते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उनका फंडामेंटल राइट है और 377 फंडामेंटल राइट को क्या कर रही है, इन्फ्रिंजमेंट कर रही है। तो इस प्रकार से 377 को पार्शली यानी आंशिक रूप से अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है। अब होमोसेक्सुअलिटी अपने देश में कोई अपराध नहीं होगी। हालांकि इसका अनेक संगठनों द्वारा विरोध किया गया था कि हमारी भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है, किंतु वर्तमान में पोजीशन यही है कि 377 जो है वो आंशिक रूप से अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दी गई और इस केस का नाम है नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018। अनादर इंपॉर्टेंट जजमेंट वॉज जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जोसेफ शाइन का मुकदमा उस समय अखबारों में बहुत आया था, 2018 का ही मुकदमा है। इसमें सेक्शन 497, हम सभी लोगों ने 497 पढ़ा है। 497 आईपीसी यानी एडल्ट्री की बात हो रही है। एडल्ट्री का मतलब होता है यदि कोई मैरिड विमेन किसी अन्य व्यक्ति से यानी पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप रखती है तो उसको जाड़ता नामक एक अपराध कहा जाता है। और बड़ा ही आश्चर्य का विषय है कि इस जोसेफ शाइन वाले मुकदमे में 497 को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया, लेकिन ये एक डाइवोर्स का ग्राउंड बना रहेगा किंतु अब अपराध नहीं रहेगा। 497 जो है जाड़ता, यदि कोई विवाहिता स्त्री किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध रखती है तो ऐसी स्थिति में अब यह अपराध नहीं होगा, पहले यह अपराध हुआ करता था। इसका भी अनेक संगठनों ने विरोध किया क्योंकि भारतीय संस्कृति का यह भी जजमेंट ऐसा कहा जाता है कि जजमेंट जो है भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, किंतु वर्तमान में पोजीशन ये है कि जोसेफ शाइन के मुकदमे में 497 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो गई। नाउ इट इज़ नॉट मोर ऑफेंस। इसके बाद है शायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। शायरा बानो का केस भी बहुत फेमस हुआ था दोस्तों
2017 का जजमेंट है। आप सभी को पता है ट्रिपल तलाक की जो एक प्रैक्टिस चलती थी मुस्लिम रिलीजन में, ट्रिपल तलाक मतलब महिलाओं को कभी भी किसी भी समय किसी भी स्थिति में तलाक दे दिया जाता था, 3 बार प्रोनाउंसिएशन करके, तलाक का 3 बार प्रोनाउंसिएशन करके तलाक तलाक तलाक, या आई एम गिविंग यू ट्रिपल तलाक, ऐसा कह के कोई भी व्यक्ति तलाक ले लेता था, जिसको 5 जजेस की बेंच में से 3:2 रेशो में इसको क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। 2018 का जजमेंट, 17 का जजमेंट है, ट्रिपल तलाक इज़ नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ द सुन्नी मुस्लिम्स। तो इसमें ट्रिपल तलाक को ख़त्म कर दिया गया और आगे चल के इस पर लॉ भी बन चुका है। एक और इम्पोर्टेंट जजमेंट की हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ही वॉज जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 का केस है। और यह केस राइट टू प्राइवेसी को रिकॉग्नाइज करता है कि राइट टू प्राइवेसी यानी निजता और एकांतता का जो अधिकार है वो हम सभी का फंडामेंटल राइट्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, द राइट ऑफ प्राइवेसी। ये 9 बेंचेस की जज यानी इसमें 9 बेंचेस की जज यानी एक संवैधानिक पीठ का गठन हुआ था और संवैधानिक पीठ ने एकमत से यह राय दी थी कि राइट टू प्राइवेसी जो है, निजता और एकांतता का जो अधिकार है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो KS पुट्टास्वामी का केस के बाद हम बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट जजमेंट की ओर जिसका नाम है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य, ये भी 2018 का ही मुकदमा है। और आप सभी लोगों ने सुना होगा जो शबरीमाला टेम्पल है केरल में, जहाँ पे लंबे समय से प्रैक्टिस चलती आई थी कि महिलाओं का अंदर आना प्रवेश निषेध हुआ करता था, जिसके खिलाफ ये एक जेंडर जस्टिस यानी लैंगिक न्याय का मुकदमा भी माना जाता है। और इस मुकदमे में न्यायालय ने कहा कि इन टेम्पल, शबरीमाला टेम्पल, द प्रैक्टिस ऑफ एक्सक्लूडिंग वुमेन इज़ नॉट एसेंशियल पार्ट। तो इन्होंने कहा था कि महिलाओं की जो एंट्री है वो एंट्री नहीं देना, इट इज़ रॉन्ग और यह लैंगिक न्याय के खिलाफ है। तो वुमेन इक्वलिटी का ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट हु चेंज द सिस्टम। द फर्स्ट अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार विच said that police will not arrest any person in routinal manner and everything should not be treated same. Another important, Navtej Singh Zohar versus Union of India, in which Supreme Court has struck down section 377 partially. Then Joseph Shine is used for the 497 IPC was now it is not offense. Shaira Bano case for triple talaq, KS Puttaswamy for right to privacy, and Indian Young Lawyers Association for the Sabrimala temples. So these are the very important case laws. I hope you enjoyed this lecture. Kindly subscribe my channel Law Easy. Thank you so much.